खाएं, नाश्ता करें, चाय पिएं और फिर अब यहाँ से दिन भर उनको चलना है। जी जी। अब शाम में 8-9 बजे जहाँ हम लोग पहुँचेंगे वहीं पर लोगों को खाना पानी नसीब होगा। इसलिए हम लोग इस तरह के ग्रामीण परिवेश में कहीं रुकते हैं और यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। जहाँ से हम लोग यात्रा शुरू करते हैं, कुछ लोकल लोग जो आकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आपने देखा 7-8-10 लोग अन्य दलों से, जो अन्य दलों में राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये यात्रा के स्वरूप का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग 20 किलोमीटर आगे जब जाएंगे तो वहाँ पब्लिक सभा होगी, पब्लिक की मीटिंग होगी, वो बड़ी सभा होती है। ये शुरुआत करने का एक पॉइंट है, ट्रांजिट पॉइंट है, क्योंकि इतने बाइक, इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, उनको खाना है, नाश्ता करना है और बाइक को तैयार करना है, तो उसके लिए ये जगह बनाई हुई है। अब यहाँ से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे और आज रघुनाथपुर के क्षेत्र में पूरा भ्रमण करेंगे। जी। तो जिस तरह से सर आपको समर्थन मिल रहा है, सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं, दरौंदा में भी देखा गया था कि भारी बारिश थी, उसके बाद भी समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ था। देखिए, समर्थन हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार में बदलाव को समर्थन है। आप किसी भी वर्ग के हैं, किसी जाति के हैं, किसी दल के हैं, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पर भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, वो चाहता है कि भ्रष्टाचार वाली इस व्यवस्था से का बदलाव हो, वो चाहता है कि नेताओं के बच्चे ही सिर्फ नेता न बने, समाज में जो काबिल व्यक्ति है वो आगे आए, नेतृत्व करे। तो लोग बदलाव के पक्ष में हैं। प्रशांत किशोर और जनसुराज के पक्ष में हो ना हो, लोग बदलाव के पक्ष में हैं। और लोग अगर बदलाव के पक्ष में हैं तो आने वाले 4-5 महीनों में उनके पास ये अवसर है ये देखने, जांचने, परखने का कि पिछले 30-35 साल से जो जदयू, भाजपा, राजद को वोट देते रहे, उन्हीं के साथ बदलाव करना चाहते हैं, या फिर एक नई व्यवस्था, एक ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जनसुराज जो एक व्यवस्था बनी है, इसको लोग मौका देते हैं कि 5 साल, 30-35 साल आपने दूसरे दलों को मौका दिया, आपके जीवन में बिहार की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो अब ये अवसर है लोग नए दल को, नए इस व्यवस्था को साथ दें। और अगर वो साथ देते हैं तो बदलाव होगा, बिहार में जनता का राज होगा, जनसुराज का राज होगा। तो जनसुराज के कार्यक्रम में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी ओपिनियन लेंगे। थोड़ा सा किधर आ जाइए। देख सकते हैं समर्थकों का भीड़ यहाँ पर, और जनसुराज की सभा में बिहार में नया राज चाहिए, जनता का राज चाहिए। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते अधिकारी के सर पे गमला रख दिए, सर क्या लग रहा है आपको? मेरे भाई, पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है जो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको अपने और अपने साथियों का, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तक याद नहीं है। ये भाजपा वाले उनको जबरदस्ती बिहार की जनता पर थोप रहे हैं। आप बताइए, किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको फिटनेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है, फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मजबूरी सर भाजपा की? उनको मजबूरी ये है कि 12 को सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी ये है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है, तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। सिवान का ये हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले। कोई लड़े भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। चुनाव कोई लड़े उससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव हो के रहेगा। जो लोग भी विधायक हैं, शायद ही कोई विधायक अपना सीट बचा पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे किसी दल का हो। जनता त्रस्त है, हर आदमी गाली दे रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। विधायकों ने कुछ नहीं किया है, सांसदों ने कुछ नहीं किया है। जिस दल का है, जो सिटिंग विधायक है, उसको चुनाव ज्यादातर लोगों को हारना ही आता है। सदर हॉस्पिटल में जो है एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पे जो है सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कोई कर्मचारी उसको जो है पोस्टमार्टम हाउस तक नहीं पहुंचाता। भाई, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बिहार में इस तरह से जनता की जो त्रासद स्थिति है, ये बरसों से बनी हुई है और दिनों दिन और खराब होती जा रही है। और बिहार में जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसका मंत्री है मंगल पांडे, कह रहा है कि अभी मंगल राज चल रहा है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अब बिहार में मंत्री कह रहा मंगल राज चल रहा है। तो भैया, मंगल राज तो चल रहा है, लेकिन नेताओं के लिए चल रहा है। जनता के तो बिल्कुल ही त्रस्त है। इस बार जब चुनाव होगा 5 महीना में, तो पता चलेगा कि जितना लोग का मंगल राज चल रहा है, उनका मंगल होने वाला है। कहीं ना कहीं धरने पे है और लगातार आशा कर्मी जो है मानदेय को लेकर धरने पे हैं लगातार। बिहार में कौन धरना पर नहीं है?
आंगनवाड़ी सेविकाएं धरने पर हैं, रसोइया धरने पर हैं, बेरोजगार धरने पर हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर हैं, आशा कर्मी धरने पर है। सारे लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। अफसरों का राज है, अफसर लूट रहे हैं और जनता त्रस्त है, जनता मर रही है। इसलिए अब 4 महीने में आपको बिहार में बदलाव दिखेगा, नई व्यवस्था दिखेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जहां पर एम्बुलेंस पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। अरे भाई फिर वही बात, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जब कोविड था, जब कोविड हुआ तो पूरे बिहार के लोग, पूरे दुनिया देश भर ने देखा, पूरे बिहार के लाखों लोग पैदल चल के आए। तब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ थे? किसी का टेस्ट नहीं हुआ, तब स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल पांडे थे। किसी को इलाज नहीं हुआ, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? यही मंगल पांडे थे। अब फिर वही आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, कॉटन बैंडेज में पैसा लेता है, चोरी करता है, और उसी आदमी को आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? जब चोर को आप बनाइएगा नेता तो गलत करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे बिहार में बदलाव क्या चाहते हैं? बिहार में बदलाव ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो। कोई भी यहाँ से मजदूरी, कोई भी यहाँ से बेरोजगारी के दबाव में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में न जाए। सबको अपने परिवार के साथ रह के 10-15 हज़ार रुपये कमाने की सुविधा हो। बिहार में भ्रष्टाचार न हो, लोगों को अपने काम कराने के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जमीन के कागज के लिए घूस न देना पड़े, ये बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हर नेता हर समय वादा करता है जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद वादा सब भूल जाते हैं। भाई अभी हमने जो कहा है अब सुन लीजिए, हमने कोई वादा नहीं किया, हमने वोट नहीं मांगा, हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो आपका जीवन में अच्छा भला नहीं हो सकता है। अगर बालू माफिया, शराब माफिया आपका विधायक बनेगा तो आपके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, उनको गलत काम ही कराएगा। अगर ईमानदार सरकार चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं होगी। अच्छा, धरातल से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? अभी तक कोई नहीं कर पाया। कोई अब देखिए ना कैसे खत्म होगा। बिहार में जो नहीं हुआ अब आपको दिखेगा। नीतीश कुमार भी आए थे तो बहुत ही हल्ला था, बहुत ही कहते भ्रष्टाचार कम कर देंगे। आज कहा जाए कि दफ्तरों में ठीक बात है। नीतीश कुमार जब आए थे तो निश्चित तौर पर 2005 से 2010 के बीच में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ था। निश्चित तौर पर बिहार में सुधार हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार को जनता 20 बरस से ढोए जा रही है। लोकतंत्र का नियम है 5 बरस 10 बरस बहुत हो गया। 20-20 बरस अगर एक ही नेता को रखे रहिएगा, दवा खा रहे हैं, दवा का फायदा नहीं है, फिर भी वही दवा खाते रहिएगा तो क्या होगा? शुरू में दवा खाए, बुखार उतर गया, फिर वही दवा खाए जा रहे हैं। तो भैया नीतीश कुमार आए, 5 बरस 10 बरस काम किया, जनता ने उनको कुर्सी पर रखा, 20 बरस हो गया। अब नीतीश कुमार के जाने का टाइम है, नई व्यवस्था का टाइम है। अस्पताल में 40 लाख की दवाई एक्सपायर हो गई। कोई छलावा नहीं हो रहा है। आप गलत वोट दीजिएगा तो लोग छले ही जाइएगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आप छले ही जाइएगा। चलो हो गए। कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव के माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे। तेजस्वी यादव खुद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे हैं। कई आदमी का मकान बनवाए हैं, हमको बता दीजिए। कई आदमी का मकान बनवाए हैं। कुछ नहीं कहेंगे, ये उनका प्राइवेट मामला है। वो अफेयर में पकड़े जाएं, शादी करते पकड़े जाएं, कुछ गलत करते पकड़े जाएं, ये उनका मामला है, समाज का मामला है। हमको उसमें क्या बोलना है? आप बताइए। आप सुनिए, तो लालू जी के लड़के क्या करते हैं अपने प्राइवेट जिंदगी में, उससे बिहार पर क्या असर पड़ने वाला है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस पर बात होनी चाहिए। लालू जी का लड़का किससे शादी किया नहीं किया, ये समाज का विषय नहीं है। समाज का विषय ये है कि बिहार में शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे होगा। 40 लाख की सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ एक्सपायर हो गई सिवान क्या लाए हैं? माई बहन सम्मान योजना। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, तो जरा जोड़ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं बिहार में 6 करोड़ महिला रहती है। अगर माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया हर महिला को दीजिएगा तो साल भर में 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया चाहिए। बिहार सरकार का उतना बजटे नहीं है। या तो ये आदमी मूर्ख है या सब पूरा बिहार को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। जब आपके जेब में 100 रुपया है
तो आप 150 रुपया कैसे दे दीजिएगा? कोई भी यहाँ से बेरोजगारी के दबाव में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में न जाए। सबको अपने परिवार के साथ रह के 10-15 हज़ार रुपये कमाने की सुविधा हो। बिहार में भ्रष्टाचार नहीं हो, लोगों को अपने काम कराने के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जमीन के कागज के लिए घूस न देना पड़े, ये बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हर नेता हर समय वादा करता है जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद वादा सब भूल जाते हैं। भाई अभी हमने जो कहा है आप सुन लीजिए, हमने कोई वादा नहीं किया, हमने वोट नहीं मांगा, हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो आपका जीवन में अच्छा भला नहीं हो सकता है। अगर बालू माफिया, शराब माफिया आपका विधायक बनेगा तो आपके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, उनको गलत काम ही कराएगा। अगर ईमानदार सरकार चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं होगी। अच्छा, धरातल से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म नहीं कर पाया? अब देखिए ना कैसे खत्म होगा। बिहार में जो नहीं हुआ अब आपको दिखेगा। नीतीश कुमार भी आए थे तो बहुत ही हल्ला था, बहुत ही कहते थे भ्रष्टाचार कम कर देंगे। आज कहा जाए कि दफ्तरों में सरकार, ठीक है, ठीक बात है। नीतीश कुमार जब आए थे तो निश्चित तौर पर 2005 से 2010 के बीच में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ था। निश्चित तौर पर बिहार में सुधार हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार को जनता 20 बरस से ढोए जा रही है। लोकतंत्र का नियम है 5 बरस 10 बरस बहुत हो गया। 20-20 बरस अगर एक ही नेता को रखे रहिएगा, दवा खा रहे हैं, दवा का फायदा नहीं है, फिर भी वही दवा खाते रहिएगा तो क्या होगा? शुरू में दवा खाए, बुखार उतर गया, फिर वही दवा खाए जा रहे हैं। तो भैया नीतीश कुमार आए, 5 बरस 10 बरस काम किया, जनता ने उनको कुर्सी पर रखा, 20 बरस हो गया। अब नीतीश कुमार के जाने का टाइम है। नई व्यवस्था का सरकारी अस्पताल में 40 लाख की दवाई एक्सपायर हो गई। विश्वास दिलाएंगे बिहार की जनता को? कोई छलावा नहीं हो रहा है। आप गलत वोट दीजिएगा तो लोग चले ही जाइएगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो झोपड़ी झोपड़ी जितने हैं सब पक्का मकान हो जाएगा। कौन बोल रहा है? तेजस्वी झोपड़ी जितना है सड़क के किनारे सब पक्का मकान होगा। तेजस्वी यादव के माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे। तेजस्वी यादव खुद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे हैं। कई आदमी का मकान बनवाए हैं, हमको बता दीजिए। कई आदमी का मकान बनवाए हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप अफेयर में पकड़े गए, इस पे क्या करना चाहते कुछ हैं? नहीं कहेंगे, ये उनका प्राइवेट मामला है। सरकारी वो अफेयर में पकड़े जाएं, शादी करते पकड़े जाएं, कुछ गलत करते पकड़े जाए, ये उनका मामला है, समाज का मामला है। हमको उसमें क्या बोलना है? तो लालू जी के लड़के क्या करते हैं अपने प्राइवेट जिंदगी में, उससे बिहार पर क्या असर पड़ने वाला है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस पर बात होनी चाहिए। लालू जी का लड़का किससे शादी किया नहीं किया, ये समाज का विषय नहीं है। तेजस्वी यादव समाज जी का कहे विषय कि ये 6 साल के है लिए कि बिहार पार्टी से में उनको शिक्षा कैसे होगी, निकासित कर रोजगार दिया कैसे गया। होगा। 40 लाख की सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ एक्सपायर हो गई। सिवान माई बहन सम्मान योजना ला रहे हैं क्या लाए हैं? माई बहन सम्मान योजना। माई बहन सम्मान योजना। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है ना? जी, तो जरा जोड़ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 6 करोड़ महिला रहती है। अगर माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया हर महिला को दीजिएगा तो साल भर में 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया चाहिए। बिहार सरकार का उतना बजटे नहीं है। तो ये आदमी मूर्ख है या सब पूरा बिहार को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। जब आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 150 रुपया कैसे दे दीजिएगा? सब जदयू के जिला अध्यक्ष बोल रहा है।